शिवाजी महाराज को जिसने बदनाम किया उसका इसके लिए हम ये महामोर्चा उनके खिलाफ निकल रहे हैं। अभी ये नहीं है, शिंदे साहब के पास मुद्दा नहीं है, इलेक्शन में अपन फेस नहीं कर सकते, इसलिए अभी वो क्या कर रहे, डिले कर रहे सभी। तो आज है जो कार्यकर्ते हैं वो उद्धव बाला साहब के पीछे ही है, अगर नेता भी चले जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अजीत दादा हमारे हैं, अजीत दादा है कांग्रेस के हैं, वो तो सब पूरे महाराष्ट्र में छा गए। नहीं होता तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। जिन लोगों ने हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर, जिनके विचार लेके हम चल रहे हैं, जिनके पाउल हम लेके चल रहे हैं, उनका अवमान करने का प्रयत्न किया। मैं इस समय उस ब्रिज पर हूँ और लगातार आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो आक्रोशित हो चुके हैं और लगभग वो उस मोर्चे में, उस आंदोलन में शरीक है जिसे महामोर्चा का नाम दिया गया है। उन मुद्दों के साथ में जो लगातार उद्धव बाला साहब ठाकरे और अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा था कि 17 तारीख को महामोर्चा निकलेगा, उस महामोर्चा के माध्यम से सरकार द्वारा जो नजरअंदाज किए गए हैं सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और प्रसन्नतापूर्वक उठाए जाएंगे। इस समय सारे लोग पूरी तरह एक बुलंद आवाज के साथ ये मैदान पे उतरे। उनसे किस मुद्दे के साथ में आप मैदान पे उतरे, क्या कहेंगे आप? अभी तो क्या है, जो सामने मुद्दा है वो भी बोलेंगे ना। दूसरा चंद्रकांत पाटिल उसने गलत ये किया है ना, व्याख्यान किया है, इसके वास्ते क्या कहेंगे आप? क्या मैं क्यों इतना आक्रोश, क्यों इतना गुस्सा? और आज मोर्चे में हमारे शिवाजी महाराज को जिसने बदनाम किया उसका इसके लिए हम ये महामोर्चा उनके खिलाफ निकल रहे हैं। और उनका राज्यपाल का सरकार कहती है हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं, सरकार की बात नहीं, ये राज्यपाल की बात है। राज्यपाल महाराष्ट्र से हटाना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। सरकार ठीक काम कर रही है? सरकार नहीं, सरकार तो कुछ काम नहीं कर रहे। कोई अभी आज तक तो कोई फर्म डिसीजन भी नहीं लिया। 5 साल इनका सिर्फ घूमने में जा रहा है, इधर जाओ उधर जाओ। एक्चुअल उनके पास अभी ये नहीं है, शिंदे साहब के पास मुद्दा नहीं है, इलेक्शन में अपन फेस नहीं कर सकते, इसलिए अभी वो क्या कर रहे, डिले कर रहे सब इलेक्शन कि उनका संगठन बढ़े। लेकिन शिवसेना जो आज है, जो कार्यकर्ते हैं वो उद्धव बाला साहब के पीछे ही है, अगर नेता भी चले जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अजीत दादा हमारे हैं, अजीत दादा है कांग्रेस के हैं, वो तो सब पूरे महाराष्ट्र में छा गए, कांग्रेस राष्ट्रवादी। जो महाराष्ट्र के राजदेव कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो टिप्पणी की गई उस पर कितना गुस्सा है और राज्यपाल को हटाया नहीं गया है, तो इस पर आए क्या कुछ हो सकता है? उसी के लिए तो हम आए हैं। जो महाराज के ऊपर टिप्पणी कहते हैं, चंद्रकांत पाटिल जैसा बुजुर्ग आदमी जो अम्बेडकर और महात्मा फुले के बारे में गलत इस्तेमाल करता है, वर्ड इस्तेमाल करता है, जो उनके प्रवक्ता है वो भी गलत इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई रोका नहीं जा सकता क्या बीजेपी वाले? और अभी जो मुंबई का भी जो मुद्दा है वो इनका सब ध्यान हटाने के लिए, और गवर्नमेंट का कुछ भी काम नहीं, इसका महंगाई बोलो, जो वर्कर है उनको नौकरी नहीं, उनका ध्यान हटाने के लिए ये सब इश्यू निकाल रहे हैं। मूल मुद्दों पे काम नहीं करती है और भटकाना चाहती है। और हमेशा इनका यही है कि जात धर्म के ऊपर ये इलेक्शन करते हैं। मैम क्या कहेंगे, आप आंदोलन में उपस्थित हुई हैं, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, किन मुद्दों के साथ और कितना क्रोध है आपको इस पर? जिन लोगों ने हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर, जिनके विचार लेके हम चल रहे हैं, जिनके पाउल हम लेके चल रहे हैं, उनका अवमान करने का प्रयत्न किया, उनको मिटाने का प्रयत्न किया। इसलिए मावळ तालुका राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से हम जाहिर निषेध करते हैं और इस आंदोलन में शामिल होके उनका हम धिक्कार करते हैं। कितना ये क्रोध आगे बढ़ेगा, क्या कुछ कहेंगे? मतलब अगर ये आइए राज्यपाल, जब तक ये भाजपा के मंत्री का राजीनामा नहीं होता तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। ये थे यहाँ पर महिलाओं का साफ तौर पे कहना है जो उपस्थित थे कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, यानी इनका जिनको पद से राजीनामा नहीं देते वो लोग जिन्होंने बयान दिया है, इसके अलावा राज्यपाल पर टिप्पणी की, और इसके अलावा इन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरह से महाराष्ट्र में विकास काम होने चाहिए उन विकास कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर ये आंदोलन क्रोध में तब्दील होकर और आगे बढ़ सकता है। और चेतावनी आंदोलन है, आगे कुछ क्या कुछ होगा वो सब कुछ देखने वाली बात होगी।